जान न दे हैं राम जी विनती सुनो। भगवान का प्रवेश हुआ। भगवान चारों ओर देख करके पुष्पों का चुनाव करने लगे। चम विसिचित पूछ हिमालय गण लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान अपना दोना जिस पुष्प के नीचे करते हैं वही फूल टूट करके भगवान के दोने में गिर जाता है आकर। वह पुष्प भी सोचता है कि भगवान इतने सुकुमार हैं, कहीं मुझे तोड़ने में इनको कष्ट न हो जाए, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान पुष्पों का चुनाव करने लगे और उसी समय माता सीता का प्रवेश हो रहा है पुष्प वाटिका में। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। उसी समय माता सीता का आगमन हुआ। सीता जी के संग में सखियां हैं जो सुंदर गीत गा रही हैं। माता सीता आई हैं, सरोवर में स्नान किया है। सरोवर में स्नान करके पार्वती जी का पूजन कर रही हैं। पार्वती मैया का पूजन कर रही हैं और उसी समय एक सखी सिय संग विहाई गई रही देखा फुलवाई। एक सखी सीता जी से दूर चली गई फुलवारी देखने के लिए, घूमने चली गई और उसको भगवान रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त हो गए। संकेत क्या है? यह है भगवान की कृपा। पूजा करने वाले को भगवान नहीं मिल रहे हैं। देखिए सीता जी पूजन कर रही हैं सखियों के साथ, उनको भगवान नहीं मिले, पर जो सखी घूमने गई थी उसको भगवान के दर्शन हो गए। इससे क्या माना जाए? आज से पूजा पाठ बंद, घूमना, ऐसा मान लेंगे? ये घूमने से ही भगवान मिलते हैं तो हम भी घूमना प्रारंभ करें। देखिए भगवान की कृपा कब होगी, किस पे होगी, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। और यह है भगवान की कृपा। भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ये ठाकुर जी ही जानते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लकड़ी में घुन लग जाता है और उसमें ओम बन जाता है संयोग से। अब कोई सोचे कि हम ऐसा ही ओम दूसरी लकड़ी में भी बनवाएंगे, तो चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए, लेकिन जैसा ओम पहली लकड़ी में बना था वैसा ही ओम दूसरी में बनेगा, यह निश्चित नहीं है। इसको गुणाक्षर न्याय कहते हैं। ये गुणाक्षर न्याय है। तो भगवान की कृपा कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किस पर होगी, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। एक सखी घूमने गई थी, उसको ठाकुर जी दिख गए और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को देख करके दौड़ती हुई वहां से आई और सीता जी से कह रही है, बोले भक्तवत्सल भगवान की सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अवध बिहारी से
से कहाँ जाऊं ये पीछे